हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टी श्रीवास्तव फाउंडेशन। जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि बेल्जियम में कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हुई, बेल्जियम की गवर्नमेंट ने कैसे अपने पावर को शेयर करके उन सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया, फिर वहाँ सब कुछ ठीक हो गया। आज हम बात करेंगे स्टोरी ऑफ श्रीलंका। बेल्जियम की तरह ही श्रीलंका में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, श्रीलंका में भी कुछ कन्फ्लिक्ट हुए, उसे कैसे रिजॉल्व किया गया, क्या वो बेल्जियम की तरह रिजॉल्व हो पाया या नहीं, क्यों नहीं हुआ, ये सब बातें आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी ऑफ श्रीलंका। एक्चुअली श्रीलंका की अगर बात करें तो यहाँ पे 74% सिन्हला स्पीकर्स थे जो कि मेनली बुद्धिस्ट हुआ करते थे। ओके, श्रीलंका में 18% तमिल स्पीकर्स थे जो दो तरह के थे। एक्चुअली कुछ तमिल्स जो थे वो ऑलरेडी श्रीलंकन थे और कुछ तमिल्स ऐसे थे जो इंडिया से वहाँ जाकर सेटल हुए थे। ये जो तमिल्स थे ये मेनली हिंदूज और मुस्लिम्स हुआ करते थे। 7% जो थे वो क्रिश्चियंस थे और ये दोनों लैंग्वेजेस यूज़ करते थे। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्या कन्फ्लिक्ट्स हुए श्रीलंका में। सबसे पहला कन्फ्लिक्ट क्या था, सबसे पहला इशू क्या था श्रीलंका में। एक एक्ट पास हुआ था 1956 में, जिस एक्ट के तहत सिन्हला को श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। ओके, चूंकि वहाँ मेजॉरिटी थी इसलिए सिन्हला को वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। ओके, तो पहला पॉइंट आपने क्या देखा, अंडर द एक्ट ऑफ 1956, ओके दिस लाइन इज नॉट यूजफुल। Under the Act of 1956, Sinhala was announced the official language of Sri Lanka. Okay, since it was the majority in Sri Lanka, so this language was announced as the official language for that country. In the second point, if we discuss, जो वहाँ की गवर्नमेंट थी ना, वो सिन्हला को स्पेशल प्रेफरेंस देती थी। एजुकेशन में, जॉब्स में, किसी भी चीज़ में उन्हें थोड़ी अधिक प्रायोरिटी दी जाती थी। इसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने कई सारे ऐसे लॉज बनाए जो लॉज सिन्हलाज के फेवर में हुआ करते थे। स्पेशली ये लॉज बुद्धिस्ट को प्रमोट करते थे, बुद्धिज़्म को प्रमोट करते थे, उनके फेवर्स में बनाए जाते थे। अब आप देखो, इतनी सारी चीज़ें जब एक कम्युनिटी के फेवर में हो रही है तो दूसरी कम्युनिटी डेफिनेटली रिएक्ट करेगी। तो इन सारे चीज़ों का क्या इम्पैक्ट पड़ा तमिल्स पे वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात कि वो ये सोचने लगे कि गवर्नमेंट उनके फंडामेंटल राइट्स को डिनाई कर रही है। ओके, वो यानी कौन, जो वहाँ तमिल्स थे, जो 18% तमिल स्पीकर्स थे, चाहे वो हिंदूज़ हों, चाहे वो मुस्लिम्स हों, चाहे वो श्रीलंकन्स हों या फिर वो इंडिया से जाकर सेटल हुए, वो ये सोचने लगे कि गवर्नमेंट उनके फंडामेंटल राइट्स को डिनाई कर रही है। स्पेशली जो राइट ऑफ इक्वालिटी है उसे गवर्नमेंट डिनाई कर रही है। दूसरी बात क्या हुई, उन्होंने सोचा कि जो भी गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हैविंग मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़, वो उनके कल्चर के बारे में, उनके लैंग्वेज के बारे में या फिर उनके फेवर में कोई ऐसा काम नहीं कर रही, कोई लॉज नहीं बना रही जो तमिल्स को कुछ फेवर दे सके, कुछ प्रायोरिटीज़ दिला सके। इसके बाद ये तो दो बातें हो गई। पॉइंट नंबर थर्ड क्या है कि गवर्नमेंट की इन सारी एक्टिविटीज़ से जो वहाँ के तमिल्स थे ना, उनके दिमाग में एक अलगाव सा महसूस होने लगा। उन्हें लगा कि यार ये हमारे साथ बहुत अजीब ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इट इंक्रीजेज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन। व्हाट डज इट मीन, गवर्नमेंट जो भी काम बुद्धिस्ट के लिए करती थी, बुद्धिज़्म के लिए करती थी, सिन्हला स्पीकर्स के लिए करती थी, वो सारी एक्टिविटीज़ से जो तमिल स्पीकर्स थे वो ये सोचते थे कि हमें इग्नोर किया जा रहा है। ओके, इसके बाद जब इतने इम्पैक्ट तमिल्स पे पड़े तो इस इम्पैक्ट का क्या रिस्पॉन्स हुआ, क्या रिजल्ट हुआ, वो हम इस पर डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिएक्शन ऑफ तमिल्स एंड इट्स रिजल्ट। तमिल्स ने क्या रिएक्शन दिए, उस रिएक्शन का क्या रिजल्ट आया। तो सबसे पहला रिएक्शन था कि तमिल्स ने स्ट्राइक लॉन्च करा। ओके, जो तमिल स्पीकर्स थे उन्होंने स्ट्राइक कर दी अपने डिमांड्स को लेके। दूसरा क्या रिजल्ट हुआ, दूसरा क्या रिएक्शन था एक्चुअली,
दे डिमांडेड फॉर सेपरेट कंट्री। एक्चुअली उन्होंने स्ट्राइक किया अपने डिमांड को लेकर। उनकी डिमांड्स थी कि हमें भी इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए, हमें भी कुछ प्रायोरिटीज़ दी जाए, कुछ रिजर्वेशंस दिए जाएं। ओके, लेकिन गवर्नमेंट उनकी किसी बात को एक्सेप्ट नहीं करती थी। फिर उन्होंने एक सेपरेट कंट्री की डिमांड करी। जब सेपरेट कंट्री की डिमांड हुई तो गवर्नमेंट ने सारे डिमांड्स को डिनाई कर दिए। अब देखो, एक तो वो माइनॉरिटीज़ थे, वो यानी कौन, तमिल्स माइनॉरिटीज़ थी, चूँकि 18% थे। सिन्हला मेजॉरिटी थी, उनका परसेंटेज अधिक था। ओके, जो कम होंगे वो माइनर्स होंगे, जो अधिक होंगे वो मेजर होंगे। और किसी एक कम्युनिटी के फेवर में अगर गवर्नमेंट काम करेगी तो दूसरी कम्युनिटी को बुरा लगेगा ही लगेगा। तो जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई ना, तो फिर अब पेशेंस, जो माइनॉरिटीज़ का पेशेंस था वो बिल्कुल टूट गया। आप देखते हो ना, कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेलते झेलते शादियां टूट जाती हैं, रिलेशनशिप टूट जाते हैं। वैसे ही पेशेंस यहाँ ख़त्म हो गया। अब पेशेंस जब ख़त्म हुआ तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? सबसे डेंजरस एंड हॉरेबल रिजल्ट, सिविल वॉर हो गया श्रीलंका में। ओके, अब श्रीलंका में सिविल वॉर हो गया। माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटीज़ के बीच में बहुत बड़ी सिविल वॉर हो गई, जिसमें हजारों लोग मारे गए, कुछ लोगों ने देश तक छोड़ दिया। अब इस सिविल वॉर का श्रीलंका पे इतना बड़ा इफेक्ट हुआ कि उसकी कल्चरल लाइफ, सोशल लाइफ, इकोनॉमिकल लाइफ, ये जो स्ट्रेंथ थी ना, वो बिल्कुल बुरी तरह से बैकवर्ड चली गई। और इसका रिजल्ट आज तक देखने को मिलता है कि श्रीलंका हमारे कंट्री के नीचे में ऐसा छोटा सा बना हुआ रहता है। ओके, ये नीचे में श्रीलंका ऐसा बना रहता है, मैप नहीं है ये, इसलिए इसको फिगर की तरह आप ट्रीट नहीं करना। लेकिन इसी सिविल वॉर का रिस्पॉन्स ये हुआ कि श्रीलंका आज अपने कंट्री के नीचे इतना छोटा सा एक देश बन के रह गया। ओके, अब इस पे हम बात करेंगे कि श्रीलंका में सिविल वॉर हो गया, बेल्जियम में सिविल वॉर नहीं हुआ। तो इसका क्यों ऐसा हुआ? आखिर क्या कारण थे कि श्रीलंका में सिविल वॉर हो गया? तो इसका वन एंड ओनली वन आंसर इज देयर, द पावर शेयरिंग। बेल्जियम में पावर को शेयर किया, श्रीलंका में पावर को शेयर नहीं किया गया। इसके अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि दोनों के अलग अलग इम्पैक्ट क्या थे, दोनों के अलग अलग ट्रीटमेंट का तरीका था, दोनों में रिजल्ट्स अलग अलग हुए, ऐसा क्यों हुआ, किसका बेटर था, किसका बेटर नहीं था। सो अगले लेक्चर में हम ये बात करेंगे। और ये हमारा सेकेंड लास्ट लेक्चर है। थर्ड लेक्चर जो होगा उसमें इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। ओके, चलिए तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि जिसे भी ज़रूरत है वो इससे जुड़ सके और इस परिवार को बड़ा बना सके। ओके, बाय बाय।